आज हम स्वागत करते हैं अपने दर्शकों का एक और दिल दहलाने वाली कहानी से। ये कहानी मोहित और उसकी बीमार दादी की है। दादी की तबीयत खराब होने की वजह से मोहित को इस बार की दिवाली हॉस्पिटल में ही मनानी पड़ेगी। मोहित ने अपनी दादी के कमरे के बाहर बैठे बैठे काफ़ी समय बिता दिया था और यही सोच रहा था कि अगले दिन त्यौहार होने की वजह से लगभग पूरा अस्पताल खाली रहेगा। अकेले में उबते उबते मोहित ने खड़े होकर एक लंबी चम्मच ली और दादी के कमरे में एक दफ़ा देख मोहित बाहर चाय पीने चला जाता है। चप्पल की आवाज़ के साथ मोहित अस्पताल से बाहर आ जाता है। चारों तरफ नज़रें घुमाने के बाद उसे कोई दुकान खुली नहीं मिलती है और थोड़ा वो आगे बढ़ता है। उस चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग नज़र आती है और उन्हीं बिल्डिंग की चकमक रोशनी में वो खो सा जाता है। तभी एक बिल्डिंग पर उसकी नज़र जाके रुक सी जाती है और वो बिल्डिंग बाकी बिल्डिंग से बिल्कुल विपरीत और चर्चर सी प्रतीत आती है और मानो उस पर कोई खड़ा सा हो और उसे देखा सा चला जा रहा है। मोहित उस बिल्डिंग की तरफ खिंचा सा चला जाता है। तभी थोड़ा आगे बढ़ने के बाद पीछे से एक आवाज़ आती है, बेटा किधर जा रहे हो? किधर जाने का इरादा है? मोहित पीछे पलटता है। वहाँ एक गार्ड खड़ा होता है। मोहित उनसे बस इतना कहता है, कहीं नहीं जा रहा चाचा, बस चाय की तलाश में निकला हूँ। वो गार्ड कुछ नहीं बोलता, फिर बस दबी आवाज़ में बोलता है, वो सामने मोड़ पर चले जाओ, वहाँ मिल जाएगी। मोहित भी अकेले होने की वजह से चाचा को भी साथ चलने के लिए बोलता है कि चलिए आपको ये पिला लाता हूँ, अगले दिन दिवाली है और दिवाली की रात में सबको साथ होना चाहिए। मोहित ये सोच ही रहा था कि दादा चलेंगे कि नहीं। तभी मुस्कुरा के दादा मोहित के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। गार्ड और मोहित चाय की चुस्की लेते हुए बात करते हैं। तभी बातों बातों में मोहित गार्ड को पुरानी बिल्डिंग के बारे में पूछता है। इस पर गार्ड बात घुमा सी देता है। तभी ये बात मोहित को कुछ सही नहीं लगती है। मोहित के बार बार पूछने में गार्ड बस दबी आवाज़ में बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हारे जानने लायक हो। चाय पीकर वो वापस दादी के पास आ जाता है। वहाँ दादी के चारों तरफ लोग खड़े होने की वजह से मोहित थोड़ा परेशान सा हो जाता है। मोहित घबराते हुए डॉक्टर से यही पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक तो है? इस पर डॉक्टर बताते हैं कि आपकी दादी के पास बहुत कम समय है, अपने घर वालों को बुला लीजिए या किसी बड़े को बुला लीजिए। ये सुनते ही मानो मोहित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मोहित का अस्पताल 30 किलोमीटर दूर था मोहित के घर से और अगले दिन त्यौहार भी था। इस वजह से मोहित को पता था कि उसके घर वालों को आने में कहीं देर ना हो जाए। वो परेशान भी था। मोहित दादी से कुछ वक्त बात करता है और अपना स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए बाहर चला जाता है। सिगरेट पीने चला जाता है वो। वहाँ उसे वही गार्ड नज़र आता है और उस गार्ड उसे दुखी देखते हुए उसे बस इतना पूछता है, दादी की आत्मा चाहिए या उनका शरीर? और ये बात सुन के मोहित एकदम सकबका सा जाता है और उस पर मोहित बहुत नाराज़ हो जाता है गार्ड से और उसको इसके बदले बुरा भला बोलने लगता है और वो एकदम कड़क आवाज़ में बोलता है, आपका दिमाग तो सही है, ऐसा आप बोल कैसे सकते हैं? गार्ड केवल मानो एक नज़र से देख ही रहा होता है।
कुछ देर बाद दिमाग ठंडा होने पर वो फिर से गौर फरमाता है और बोलता है, दादा आपने क्या बोला था? गार्ड फिर उसी लहजे में बोलता है, दादी की लंबी उम्र देखना चाहते हो ना? मोहित थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है एक दबी सी आवाज में, हाँ। गार्ड बीड़ी जलाता है और एक कश लेके बोलता है, वो देख रहे हो सामने बिल्डिंग? मोहित पलटता है और उसको वही बिल्डिंग नजर आती है जो उसने बाहर देखी हुई थी। मोहित फिर पलटता है दादा की तरफ, हाँ। और वो कहते हैं, इस बिल्डिंग में अपनी दादी को ले जाओ, माना जाता है वहाँ कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। मोहित को गुस्सा आता है और बोलता है, ये करने से क्या होगा? वहाँ जादू है क्या? ये सही हो जाएगा। इस पर गार्ड मुस्कुरा कर आगे चला जाता है और उसकी वो मुस्कुराहट देख मोहित एक अलग सा चीज़ों में एहसास करता है अपने दिल में। मोहित वापस दादी के कमरे में आता है और उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। ये देख के मानो मोहित और चीज़ों से परेशान हो जाता है। मोहित दादी से बोलता है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा दादी, मैं हूँ आपके साथ। उस नर्म आवाज़ से दादी की आंखों में देख के वो बोलता है और वो स्टाफ की नज़रों से बचते हुए दादी को इस तरह बाहर ले जाता है कि मानो किसी को पता न चले। थोड़ी देर बाद वो दादी को लेकर उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है। बिल्डिंग पुरानी और जर्जर होने की वजह से दरवाज़ा टूटा ही होता है उसका। वहाँ कोई गार्ड भी नहीं रहता है, पूरी बिल्डिंग खाली। पर उसने गार्ड की बात को बहुत गौर से सुना था। पूरी बिल्डिंग में उसे कोई नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी वो अंदर ले जाता है। वो दादी को पुरानी टूटी बेंच पर बैठाकर उन्हें ऐसे बात करने लगता है, तभी मानो उसे किसी को अपना नाम बुलाते सुनता है। वो आवाज़ अजीब सी होती है, मोहित। और इस तरह करके कई बार आवाज़ आती है उसके नाम की। वो अपनी दादी को कहता है, रुको मैं आता हूँ। इससे मोहित की रूह कांप सी जाती है, पर फिर भी वो इग्नोर करते हुए दादी से बात करने वापस चला जाता है। मन ही मन वो किसी चमत्कार का इंतज़ार करता है। उस बिल्डिंग में उसे कुछ अजीब सा फील होता है, जैसे चारों तरफ और उसे कोई घूरे जा रहा है चारों तरफ से। और वो दादी को एक जगह बैठाकर वो सिगरेट पीने बाहर चला जाता है और दादी को उनकी मनपसंद मीठे आम का जूस लेने की दुकान चला जाता है। लौटते वक्त अचानक से अंदर से कुछ आवाज़ आती है और मोहित हड़बड़ा के अस्पताल में भागता है अंदर। वहाँ जाकर अपनी दादी को फर्श में लेटा पाया देख उसकी आत्मा झंझोर सी जाती है उस अंधकार में, और उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या है। इस पर वो पाता है कि गार्ड दूर खड़े मुस्कुरा सा रहा होता है, और ये देख मोहित गार्ड के पास दौड़ दौड़ के जाता है। बोलता है, ये तूने क्या किया? इस पर गार्ड मुस्कुरा देता है और वो बिल्डिंग की तरफ इशारा करता है। मोहित पलट के पीछे देखता है और वो पाता है कि उसकी दादी छत पर खड़े होकर मुस्कान दे रही होती है। अब वो देख उसको कुछ होश नहीं रहता है अपना कि ये क्या हो गया। पैरों तले ज़मीन खिसक सी जाती है उसकी जब वो देखता है अपनी दादी को छत पे, और उनका चेहरा देख मानो एक अजीब सा उसको एकदम कांपना शुरू हो जाता है वो।
तभी वो एक गहरी सांस लेता है और अपने मन को काबू करके अंदर भागता है अपनी दादी के पास। और वो पाता है कि उसकी दादी वहीं पे थी जहाँ वो छोड़ के गया। ये देख मानो उसको कुछ समझ नहीं आता है, चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से। फिर मोहित अपनी दादी को उठाकर बाहर निकलने की सोचता है। तभी मानो दादी का वज़न 10 गुना बढ़ जाता है और वो दादी की तरफ देखता है तो ये पाता है कि उनकी दादी उसे आंखें फाड़ फाड़ देख रही होती हैं। और वही अजीब सी मुस्कान एक भारी आवाज़ में बोलती हैं दादी, मोहित, मैं अब यहीं हूँ और तुम भी। ये सुनकर सकपका कर मोहित दादी को छोड़कर दरवाजे की तरफ भागता है, जहाँ उसे उसी मुस्कान के साथ गार्ड खड़ा होता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। पीछे से एक आवाज़ आती है, मोहित, अपनी दादी के पास आ जा। मोहित जोर से चीखता है। कुछ देर बाद मोहित के घर वाले और बाकी हॉस्टल स्टाफ दादी को मोहित को ढूंढने निकल जाते हैं और वहाँ उन्हें कोई भी नहीं मिलता है। डॉक्टर, पुलिस और अटेंडेंट भी खूब ढूंढते हैं और कोई भी नहीं ढूंढ पाता, मानो कहीं खो से गए हों ये लोग। उसी ढूंढते ढूंढते कई हफ्ते बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं। कहते हैं आज भी लोगों को बिल्डिंग के ऊपर कई लोग दिखते हैं, शायद उसमें से मोहित भी, दादी भी। मोहित की दादी की कहानियाँ आज भी गांव में प्रचलित हैं। कहा जाता है कि बिल्डिंग के उस हिस्से के बाहर आज भी कोई गार्ड खड़ा देखा जाता है।